बुधवार को ग्राम पंचायत सलैया के बैकुंठ धाम आश्रम में श्री कमलेश्वर शिव परिवार की एक बैठक आहूत हुई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि श्री राम सीताराम नाम बैंक की स्थापना की जाए और समाज के बुजुर्ग लोगों को इससे जोड़कर सीताराम का लेखन का कार्य किया जाए और यह कार्य जनवरी 2024 तक चलाया जाए ताकि श्री राम मंदिर के लोकार्पण के समय इसे अयोध्या में ले जाकर जमा करने का कार्य किया जा सके। साथ ही सनातन धर्म के संबंध में भी समिति के लोगों के माध्यम से विस्तार पूर्वक चर्चा करने का कार्य किया गया। इस अवसर पर बैकुंठ धाम के महंत संगीत दास महाराज जी को साल श्रीफल देकर समिति के लोगों के द्वारा सम्मानित करने का कार्य किया गया। पंडित जी, ये जो आज बैठक हुई है, इस बैठक का मूल उद्देश्य क्या था? देखिए, हम सबका सौभाग्य है कि सतयुग, त्रेता और द्वापर के बाद कलयुग में हमारा जन्म हुआ और इस कली के युग में हमारे भारतवर्ष की इस पवित्र भूमि में, जिसको देवभूमि कहा जाता है, आने वाले वर्ष में जिसे चंद महीने बचे हैं, रामलला विराजमान होने जा रहे हैं और रामलला हमारे सामने विराजमान हो रहे हैं, इस पीढ़ी के सामने विराजमान हो रहे हैं। हमारी कई पीढ़ियों ने इसमें आहुति दी है और उनकी ये जो आहुति है आज सफल होने जा रही है। प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं और उन मंदिरों में भगवान की पूजा अर्चना, रख रखाव का कार्य कई जगह देखा जा रहा है कि संपन्न नहीं हो रहा है। यदि आपके शहर में, आपके गांव में, आपके घर के आसपास यदि कोई मंदिर है तो आप वहां जुड़ें और रामलला चूंकि तभी प्रसन्न होंगे क्योंकि रामलला भगवान शिव के उपासक हैं। रामलला ने सदा और सदा भगवान शिव की आराधना की है और आपके क्षेत्र में जो भी मंदिर है, मां भगवती का मंदिर है, शिव का मंदिर है, दद्दा हनुमान जी का मंदिर है, रामलला का मंदिर है, उन मंदिरों में जाकर आप सेवा देंगे। यदि आप सेवा नहीं दे पा रहे हैं तो आपके गांव, आपके शहर का विकास कैसे होगा? मान लीजिए आपने अपने 4 पुत्रों को जन्म दिया और 4 पुत्रों का रख रखाव, 4 पुत्रों के बारे में वस्त्र से लेकर अन्न तक शिक्षा की भी व्यवस्था आप नहीं कर पाते हैं तो ऐसे संतानों को जन्म देने का अधिकार उस माँ बाप को बिल्कुल नहीं होता। यदि आपने अपने गांव में, शहर में मंदिर का निर्माण किया है, बाबा की मूर्ति स्थापित की है, भगवान की मूर्ति स्थापित की है और उस मूर्ति को के सामने आप यदि निवेदन नहीं कर पा रहे हैं, पूजन अर्चन नहीं कर पा रहे हैं, भोग नहीं लगा पा रहे हैं, तो आपका अधिकार नहीं बनता कि उस मूर्ति के दर्शन करने का। आप अपने घर में प्रेम से भोजन पा रहे हैं, प्रेम से स्नान कर रहे हैं, प्रेम से शयन कर रहे हैं, तो क्या मंदिर में जाकर के, वहां जाकर के सेवा नहीं दे सकते? हमारे पास, सबके पास इतना समय तो होता है और इतना धन भी होता है उस गांव में कि वहां की व्यवस्था को हम सुचारू रूप से चला सकते हैं। यदि एक गांव में 100 मकान है, 100 मकानों में से 10-10 रुपए भी कलेक्शन होता है तो 1000 रुपए होता है और 1000 रुपए की दियाबत्ती की जा सकती है। इतना गरीब हमारा देश नहीं है। मैं चाहता हूं हमारे शिव परिवार के सभी सदस्य जिन्होंने संकल्प लिया है कि आज सभी दूर भगवान की पूजा अर्चना आरंभ हुई है, लेकिन कुछ मंदिर अभी भी ऐसे हैं जहां पर दियाबत्ती नहीं होती। नए मंदिरों का निर्माण बिल्कुल ना करें। जो मंदिर हमारे पूर्व से बने हुए हैं उनका जीर्णोद्धार का संकल्प लें। यदि घर में माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि वो किसी कार्य के नहीं है। यदि वो नहीं होते तो हम नहीं होते। इसलिए उन मंदिरों का जीर्णोद्धार करें, वहां पर सेवा देवें और साथ में, क्योंकि रामलला तभी स्थापित होंगे जब आपके अंदर राम का जन्म हो जाएगा और वो राम का जन्म आपके, चाहे तो आप अपने जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं जो घर में हैं उनसे कॉपियों में राम का नाम लिखवाएं। प्रत्येक मंदिर में शनिवार मंगलवार को बैठ करके सुंदरकांड का पाठ हो, राम के नाम का गायन हो,
वाचन हो, क्योंकि आने वाली जो युवा पीढ़ी है वो मनोग्रसित है। इस मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से वो मानसिक रूप से ग्रसित हो गई है। मैं अभी कुछ गांव में गया था पूजन के लिए, मैंने देखा कि वहां इतने अच्छे अच्छे गायक हैं, इतने अच्छे अच्छे वादक हैं जो संगीत में सुंदरकांड और रामचरितमानस का पाठ करते हैं। यदि हम युवा पीढ़ी को उसमें और जोड़ दें तो मेरा मानना है कि हर गांव में 10-10 युवा ऐसे तैयार होंगे जिनके कंठ में मां सरस्वती है, जो बहुत अच्छा बजा सकते हैं, बहुत अच्छा गा सकते हैं। और ये संकल्प राम के सेवक भगवान शिव का है, क्योंकि शिव राम की ही आराधना करते हैं। शिव के आधे शरीर में मां भवानी जगत जननी वास करती है और आधे शरीर में भगवान शिव के राम बसता है। और भगवान शिव तभी प्रसन्न होंगे जब आपने क्षेत्र के सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार करेंगे, साथ ही वहां पर सुबह और शाम दिया बत्ती भगवान की प्रसादी करेंगे। भगवान आपसे चाहता क्या है? हर गांव में गुड़ पैदा होता है, गुड़ तो सबके घर में है ना। 1-1 किलो भी गुड़ दान करोगे तो पूरे साल भर का कोटा पूरा हो जाएगा उस मंदिर का। गुड़ का ही भोग लगाओ ना, कोई जरूरी नहीं कि काजू किशमिश का लगाओ, गुड़ का भोग लगाओ। साल 2 साल में, 6 महीने में, 5 महीने में एक प्रसादी का कार्यक्रम रखो। सभी जैसे गेहूं की खेती हो जाती है, सबसे थोड़ा थोड़ा 1-1, 2-2 किलो गेहूं ले लो, भंडारा कर दो, कम से कम पूरा गांव तो एकत्रित होगा। प्रसादी का मतलब होता है जहां प्रसादी का कार्य किया जाता है, उस प्रसादी में ना तो जाति होती है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा होता है। उस प्रसादी की लाइन में सभी लोग जाते हैं और प्रेम पूर्वक प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसलिए जहां तक ये आवाज पहुंच रही है शिव परिवार की, शिव सदस्यों की, उन सबसे पुनः विनम्र अनुरोध है कि रामलला के पहले सभी मंदिर जागृत हो जाए, तभी भगवान राम बैठेंगे और भगवान प्रसन्न होंगे। यही मेरी आप सबसे विनती है।